जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, लड़ते रहना चाहिए। इसीलिए हमारा थीम है फाइट अगेंस्ट सुसाइड। माता पिता तो सबके भगवान होते हैं, सबकी पहचान होते हैं और हमारी शान होते हैं। सुबह उठते ही जब न्यूज़पेपर में देखते हैं तो उसका हेडलाइन ही कुछ ऐसा होता है कि आज फिर 2 बच्चों ने सुसाइड किया। तो ये दिन भर की सबसे दुखद खबर होती है, इससे ज़्यादा बुरा और कुछ हो नहीं सकता। हमारी इस फिल्म के ज़रिए कोशिश है समाज को एक संदेश देने की। भारतीय संस्कृति में माँ बाप का स्थान एक भगवान के रूप में दिया गया है। बच्चों का सुसाइड करना माँ बाप के लिए कितना दुखदाई होता है, उसकी कल्पना मात्र से लोग सीख जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमलेश बिट्टू मिश्रा और आप देख रहे हैं फुकरे स्टाइल। हमेशा एक मकसद होता है जब हम एक वीडियो को लेकर आपके सामने आते हैं। आज क्या मकसद है? अब मकसद को थोड़ी बहुत आपने हमारे शुरुआत से समझ ली होगी। एक मैसेज है समाज के लिए, एक मैसेज है हमारे लिए, एक मैसेज है आपके लिए। सुसाइड, ये नाम जब हम सुनते हैं तो इसकी कल्पना मात्र से हम घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि जो हमारी ये ज़िंदगी है ये ऐसे कैसे हो सकती है। ये शब्द एक काला धब्बा है, ये शब्द हमारे ज़िंदगी को ख़त्म करने वाला है। ये शब्द सवाल उठाता है, आखिर क्यों? अब इस सवाल के जवाब के लिए एक टीम ने सालों से मेहनत की और उस मेहनत को निचोड़ कर आपके लिए लेकर आए। अब कहाँ पर लेकर आए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। जीफा, झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड का नाम आपने सुना। 25 मई से 27 मई झारखंड के इतिहास में ये गौरवान्वित आयोजन होने जा रहा है। झारखंड की धरती में देश और विदेश से 250 करीब फिल्में शामिल हुई हैं और उनमें से एक फिल्म है आत्महत्या एक अंत नहीं, एक शुरुआत है। और इस फिल्म को जिस टीम ने बनाई है, स्क्लोविया, वो टीम अभी हमारे साथ है। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ कि आखिर ये सोच कहाँ से आई, कहाँ से उन्होंने ये सोचा कि ये जो सुसाइड शब्द है इसका अंत क्या है। इस मैसेज को लेकर हम समाज तक आए, ये हम समझेंगे उनकी टीम से। अभी आप जो कैमरे पे जिन लोगों को देख रहे हैं, ये स्क्लोविया की टीम है और यही बेहतरीन टीम है जिन्होंने समाज के लिए एक संदेश को निचोड़कर लोगों के बीच रखा है, जिसे देखने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि हम अपने ज़िंदगी में इस सुसाइड शब्द को जगह कैसे दे सकते हैं। आपसे जानना चाहेंगे ये सोच कहाँ से आई। आत्महत्या अंत नहीं, एक शुरुआत है। मैं आए दिन तो देखता रहता हूँ कि कोई ना कोई सुसाइड होता ही रहता है, पर आज से 1.5 साल पहले मेरी कॉलोनी में एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया था, जिसके सुसाइड करने से मेरी आत्मा को झंकोर रख दिया। उसके बाद उनके पेरेंट्स के क्या हाल हुए वो मैं आज भी महसूस कर सकता हूँ। मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, सुसाइड अंत हो ही नहीं सकता, ये एक शुरुआत है। एक शुरुआत है एक प्रॉब्लम्स की। आज के बच्चे प्रॉब्लम्स झेलने की शक्ति ख़त्म करते जा रहे हैं, उनमें ख़त्म होती जा रही है। वो प्रॉब्लम्स झेल नहीं पा रहे हैं। पर मरने के पहले क्या वो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं, अपने घर परिवार के बारे में सोचते हैं? वो तो उन्होंने सुसाइड कर लिया, लेकिन उसके बाद जो प्रॉब्लम शुरू होती है, इसीलिए हमने ये मूवी बनाई जिसका नाम ही हमने रखा है सुसाइड। इट्स नॉट द एंड, इट्स द बिगिनिंग। प्रॉब्लम बिगिंस आउट हियर। हम लोग 21वीं सेंचुरी में रह के एजुकेशन सिस्टम, टेक्नोलॉजी इतना हो गया, फिर भी हम लोग सुसाइड कर रहे हैं। इतने कमज़ोर क्यों हो रहे हैं हम लोग? एक कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है हम अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं, सबसे शेयर करते हैं, बट हम अपने पेरेंट्स से ही शेयर नहीं करते जो हम लोग को इतना समझते हैं। तो हम लोगों को ये जो एक जनरेशन गैप है, इस चीज़ को समझना चाहिए और कुछ भी प्रॉब्लम हो अपने पेरेंट्स तक बताना चाहिए और ऐसा स्टेप कभी नहीं उठाना चाहिए। इवन आजकल क्या होता है, बच्चे पब्लिक पोस्ट करते हैं, फेसबुक पे डालना, इंस्टाग्राम पे डालना, अपने सारे प्रॉब्लम शेयर करते हैं, लेकिन माँ बाप से शेयर नहीं करते हैं। एंड एट लास्ट क्या बोला जाता है कि पेरेंट्स समझते नहीं है। अरे भाई, जब तक आप बोलिएगा नहीं माँ बाप से, वो लोग को समझाने का कोशिश नहीं करिएगा तो माँ बाप कैसे समझेंगे? बिना बताए अगर आप फिर हर जगह ये बोलते फिरेगा कि जनरेशन गैप है, पेरेंट्स समझते नहीं, कम्युनिकेशन गैप नहीं हो पा रहा, तो कहीं ना कहीं ये बच्चों का भी फॉल्ट है। और हाँ, कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते हैं, तो ये हम लोग का काम है कि हम लोग अपने वे में मतलब वो लोग को समझाने का कोशिश करें। इतने पढ़े लिखे हैं हम लोग कि हम लोग अपने शब्द का चुनाव करके अपने पेरेंट्स को समझा सके, तो वो बच्चों का काम है और कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी काम है कि बच्चों को अच्छे से बैठ के समझने का कोशिश करें। मैसेज सिर्फ मिलने से नहीं होता, मैसेज का मकसद तब पूरा होता है
जब हम और आप उसे स्प्रेड करते हैं, उसे लोगों तक पहुंचाते हैं और जो उसका उद्देश्य है उसे पूरा करने में हम पूरी कोशिश करते हैं। स्कूलोविया की टीम ने एक मूवी बनाई है, आत्महत्या एक अंत नहीं एक शुरुआत है। तो कोशिश है समाज से ये जो अभिशाप सुसाइड का है उसे खत्म करना है। देखिए, बच्चों का पहला गुरु माता और पिता होते हैं, जिनके उंगली पकड़ के पहला कदम वो चलता है, और वो माता पिता से अच्छा कोई दूसरा दोस्त नहीं हो सकता है बच्चों का। तो बच्चों को भी अपने माता पिता की वो हर चीज़ शेयर करना चाहिए जो उसकी रोज़मर्रा के जीवन में घटित होते हैं, और माता पिता को भी इस प्रकार का एक्ट करना चाहिए कि हमारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं और उनका पैर हमारे जूते के बराबर है, इसलिए वो हमारे एक अच्छे दोस्त के रूप में हैं। और जब कभी भी ये भावनाएं माता पिता और बच्चों के अंदर में प्रेरित हो जाएगा कि बच्चे और माता पिता एक अच्छे दोस्त के रूप में है, तो मैं समझता हूँ ये स्कूलोविया का जो एक मिशन है, और वो मिशन है कि सुसाइड रुकना चाहिए, मैं समझता हूँ जरूर कामयाब होंगे। और ये समाज इस मूवी को न सिर्फ स्वीकार करेगा, बल्कि देश में जो एक उधेड़ बूंद चल रही है उस पर भी एक विराम लगेगा, और इसका संदेश झारखंड की धरती रांची भगवान बिरसा मुंडा की धरती से शुरू होगा। स्कूलोविया का ये उद्देश्य है कि हम बच्चों तक, पेरेंट्स तक ये मैक्सिमम मैसेज पहुंचा सके कि सुसाइड इस समाज में नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुसाइड होने के बाद, सुसाइड तो एक बार कोई भी बच्चा या कोई भी बच्ची एक बार सुसाइड करती है, लेकिन उसका परिवार आजीवन 1000 मौतें मरता है। मैं आजकल समाज में देखता हूँ एक शब्द है प्यार जी, जो कि लोग आजकल सिर्फ एक लड़के और लड़की के बीच का ही प्यार सोचते हैं, बट वो ये भूलता जा रहे हैं कि जो असल प्यार और सच्चा प्यार है वो अपने माँ बाप से ही मिलता है जी। तो हम इस अपने मूवी के थ्रू ये संदेश भी पहुंचाना चाहते हैं। हमारा मेन मोटिव भी है लव यू मॉम एंड डैड। तो इस प्यार शब्द को जो है हम लोग अब सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि माँ और बाप का जो प्यार है जी, वो बच्चों को मिलना चाहिए, और बच्चे इस चीज़ को ना भूलें कि उनका जो सच्चा प्यार है वो घर से ही मिलेगा और माँ बाप से ही मिलेगा। और जैसे मैंने इस मूवी को आप देखेंगे तो लास्ट में जो मेरा मैसेज है वही मैसेज मैं यहाँ भी आपसे एक बार फिर से कहना चाहूँगा, इसे मूवी के तौर पे ना देखें, इसे एक सिंपल मैसेज के तौर पे देखें। हमने और पूरी टीम ने 6 महीने तक इस मूवी को बनाने पे बहुत मेहनत करी है और स्क्रिप्ट बनाने पे मेहनत करी है, और इस मूवी के थ्रू हम बस एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि आत्महत्या सॉल्यूशन नहीं है, इट्स नॉट द एंड, इट्स द बिगिनिंग। मैं लास्ट में फिर से यही बात बोलूँगा कि इसे एक मूवी के तौर पे ना देखें, एक सिंपल मैसेज के तौर पे देखें। एक शॉर्ट मूवी है, 35 मिनट की है, पर ये मूवी नहीं है, बेसिकली हमने इसे एक मैसेज के तौर पे दे दिया है। थैंक यू। तो ये स्कूलोविया की टीम है, जिस टीम का एक मात्र मकसद सुसाइड शब्द को हमारे समाज से खत्म करना है, और ये एक काले परछाई की तरह आज के युवाओं में जो बसता जा रहा है उसे रोकना है। कोशिश हमें भी करनी होगी, कोशिश आपको भी करनी होगी। इन्होंने की है एक सकारात्मक कोशिश। तो मैं आप लोगों से बस रिक्वेस्ट इतना करना चाहूँगा, जितने भी हमारे फुकरे स्टाइल के दर्शक हैं, आप हमेशा हमें प्यार देते हैं, आप इनकी फिल्म को एक बार ज़रूर देखें और ये कोशिश करें कि जिस संदेश को उन्होंने समाज तक पहुंचाने की कोशिश की है उसे पहुंचाने में आप भी उनका साथ दें। अगर एक सुसाइड रुकता है तो आपने एक ज़िंदगी को बचा ली है। अब मुझे पता है कि ज़िंदगी बचाने के लिए आप प्रयास हमेशा करते रहेंगे। और एक बात हाँ, कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। क्यों भाई, वीडियोस को सबसे पहले आपको देखना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इंटरव्यू को आपने पसंद किया होगा। पसंद किया तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मैं फिर मिलूंगा कुछ नए शख्सियत के साथ, किसी नए विषय के साथ, नए लोगों के साथ। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बाय बाय।